Hi guys and welcome to this particular session on algebra. Right. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी विल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लीनियर इक्वेशन। अब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज कि कैट में यू कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम एक क्वेश्चन। ऑनेस्टली बता, हो सकता है 0 क्वेश्चन है या हो सकता है सिर्फ एक क्वेश्चन है। टॉपिक इजी है, राइट? तो इसे आप छोड़ के नहीं जा सकते। मान लो एक क्वेश्चन आ गया तो यू विल स्ट्रेट अवे अर्न 3 मार्क्स, प्रोवाइडेड कि आपने सही किया और सही से कंसेप्ट लगाया। प्योर खेल क्या है? प्योर खेल है इंग्लिश को इंटरप्रेट करके उसे अप्लाई करने, राइट? अगर आपने 2-3 चीजें की तो यू विल गेट +3 मार्क्स इन योर कैट एग्जाम, अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया तो, राइट? तो स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से चलेंगे। वी विल डू सम क्वेश्चंस जिससे कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की भी बढ़ सके, राइट? चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं लीनियर इक्वेशन कहता हूं, क्या कहता हूं? लीनियर इक्वेशन, तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? आप में से बहुत से लोग कहोगे सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट? जहां पे m क्या होता है? आपका स्लोप, c कांस्टेंट और x और y वेरिएबल, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अगर मैं कहूं आपसे y इज इक्वल टू 2x, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल, ये लीनियर इक्वेशन है, राइट? अच्छा जी, मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, अगेन ये लीनियर इक्वेशन। सिंपल भाषा में कहूँ, अगर आपको लीनियर इक्वेशन पहचानना है, राइट, तो आपको देखना है सिंपल भाषा में पहचानने का तरीका। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको इनकी पावर्स देखनी है, राइट? अगर ये 1 है, मतलब ये यहाँ पे जैसे 1 है, ये भी 1 है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे से कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन, वरना लीनियर इक्वेशन नहीं, राइट? अब मान लो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, राइट? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अगेन लीनियर इक्वेशन है, सेम इसी फॉर्मेट में लिखी गई। अब अगर मैं कहूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तुम देखोगे पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। अच्छा जी, अब एक चीज बताओ, क्या अगर मैं यहाँ पे ए बी सी, 3 कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बता देना आपको, ए बी सी आर व्हाट? कांस्टेंट, एंड एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल्स, राइट? तो अब तुम एक बात बताओ, क्या अगर मैं ए बी सी की डिफरेंट वैल्यू रखूं, मान लो मैंने ए को 1 रखा, बी को 2, सी को 3, तो मेरे पे इक्वेशन क्या बनेगी नई वाली? यू विल से दैट एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अगर मैं 2 3 4 रखूं तो तुम कहोगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, राइट? इस तरह से यू कैन फॉर्म डिफरेंट इक्वेशंस बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। और ये इक्वेशन क्या होंगी? अगेन अगेन ये इक्वेशन होंगी अपनी लीनियर इक्वेशन, राइट? सो ये एक मोटा मोटा कंसेप्ट था कि आप लीनियर इक्वेशन को पहचाने कैसे, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, एंड एवरीथिंग। अब चलते हैं अपनी एक अगली चीज के ऊपर, दैट इज कि यार इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें। मान लो यार आप पे 2 इक्वेशंस है, पहली है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, एंड दूसरी है 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 18, राइट? आप पे 2 इक्वेशन है एंड आपका चैलेंज क्या है कि आपको इन इक्वेशन को सॉल्व। तो यार एक बेसिक तरीका जो आपने अपनी 8 9 10th में भी पढ़ा होगा, उसी से सॉल्व करते हैं। क्या कि यार ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स, ये कोफिशिएंट, कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल उठाओ, राइट, एंड उनके कोफिशिएंट सेम कर दो। मतलब मान लो मैंने एक्स वेरिएबल उठाया, तो दोनों इक्वेशन में मैं इनके कोफिशिएंट सेम कर देता हूँ। अब कोफिशिएंट सेम कैसे होंगे देखते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई EQ1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, तो क्या आएगा? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज 6x प्लस 18y इज इक्वल टू 36, राइट? अब बस आपने सॉल्व करना है, कोफिशिएंट सेम, तो इधर लगाया माइनस का साइन, राइट, साइन ऑल्टरनेट करके, ये हो गया 15 माइनस, मतलब अब ये ऐसा है प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट साइन वो ध्यान में रखा जाता है, सो विल गेट 3y, राइट? अब किसका 3y? माइनस का 3y, 30 माइनस का साइन यहाँ पे, तो 30 माइनस 36 होगा, दैट इज -6, इससे ये जाएगा, सो यू विल गेट y as 2, राइट? y 2 आ गया,
अब y इज इक्वल टू 2 को आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब 2x प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, या फिर 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 10, और यू कैन से दैट x क्या आ गया आपका 0। मतलब यार x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई आपकी 2, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशन अगर आपको दो इक्वेशन और दो वेरिएबल गिवन। सिमिलरली अगर तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल गिवन हो तो उसका भी एक शॉर्टकट है, दैट आई विल टेल, जिससे कि आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं अपनी अगली चीज के ऊपर, लीनियर इक्वेशन में। दैट इज मान लो अगर आप पे दो टाइप की इक्वेशंस के बने लीनियर इक्वेशन, दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, राइट। आप पे दो लीनियर इक्वेशन के बने, ठीक है जी। अब आपका काम क्या है, जो एक प्रीडोमिनेंट क्वेश्चन पूछा जाता है नॉट ओनली इन कैट बल्कि सी मैट सी टी स्नैप सब जगह, उसका कंसेप्ट पहले डिस्कस करते हैं। पहला है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उसका मतलब होता है आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब यार कोई भी दो लाइन है उनका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। मान लो दो इक्वेशन यहाँ पे 2x प्लस 3y इज 5 एंड 3x प्लस 8y इज 7, ठीक है। तो तुम दोनों इक्वेशन कंपेयर करोगे, ये है a1 ये है a2, सो दैट इज a1 बाई a2, b1 बाई b2। क्या ये इक्वल है आपस में? नहीं है, राइट। सो यू कैन से कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y की यूनिक वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? ये आएगी ऐसे, इस तरीके से, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट सुनते ही आपके मन में क्या आता है कि यार जो बहुत सारी वैल्यू ले सके, जिसका कोई अंत ना हो, राइट। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है यार, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब यार आप पे इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज 5, राइट। एंड दूसरी इक्वेशन आप पे गिवन है मान लो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। तो सॉल्व करने से पहले तुम देखोगे कि यार यूनिक है इनफाइनाइट है क्या है। तो देखते हैं यार a1 बाई टू क्या आ रहा है, दैट इज 2/4, b1 बाई b2 3/6, c1 बाई c2 5/10। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, एंड ये भी 1/2। तो मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सो टेक्निकली तुम देखो यार क्या, कि जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें से टू टू कॉमन निकालो तो ये अपनी ऊपर वाली इक्वेशन की तरह ही बन गई, राइट। इससे ये क्या, तो मतलब ये एक ही इक्वेशन है, बस दो अलग अलग तरीके से लिखा है। तो मतलब सिर्फ एक ही इक्वेशन है ये, ठीक है। अब इसमें तुम कितनी भी वैल्यू डाल लो, तुम एक्स कितना भी डालते जाओ 100 500 वाई की वैल्यूज आती रहेंगी, राइट। तो ये कंसेप्ट, तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं है कि ए की इतनी ही वैल्यू आएगी या बी की इतनी ही वैल्यू आएगी, राइट। तीसरी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज नो सॉल्यूशन। क्या? नो सॉल्यूशन। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है सर, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब यार आप पे दो इक्वेशन थे, मतलब वही अपना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू से 5, राइट, एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जस्ट 7, ठीक। तो अब तुम देखो मैं बता रहा हूँ, a1/2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 क्या है 5/6। तो ये तो 1/2 है, ये 1/2 है, राइट, पर ये 1/2 नहीं है, तो इसलिए नॉट इक्वल आया ऐसा ही। तो इसलिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों होगा, ऑब्जर्व करो यार, इसमें से तुम देखो क्या, सेकंड इक्वेशन में से अगर टू कॉमन निकल रहा है एलएचएस में से, राइट, टू क्या हो रहा है कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। तो टू कॉमन निकाला, सो 2x प्लस 3, राइट। अब तुम देखो क्या, कि यार ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन एकदम सेम है। मतलब ये टू जब यहाँ से हटके यहाँ आए तो एकदम सेम, राइट। तो अब ऐसा पॉसिबल है क्या, एक इक्वेशन ऊपर है कि 2x प्लस 3y, जब इसमें x और y की वैल्यू डालोगे तो 5 आएगा। वहीं पे दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि सेम इक्वेशन है पर फिर आंसर 3.5 आएगा।
यानी 7/2। ऐसा पॉसिबल है क्या? इक्वेशन सेम है अपनी, 2x प्लस 3y 5। मैंने कहा 2x प्लस 3y को ऐड करोगे तो 5 आए। तो वहीं पे थोड़ी देर में पलट गया और मैं कह रहा हूँ 2x प्लस 3y जब ऐड करोगे तो 7/2। ऐसा पॉसिबल है कि एक इक्वेशन से दो अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं? नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए नो सॉल्यूशन, कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं अगर ये दो पर्टिकुलर लाइंस गिवन है, राइट। ठीक है जी। तो ये एक मोटा मोटा कंसेप्ट था जिसपे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सर नो सॉल्यूशन मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। a1 क्या है 3, a2 क्या है 6, राइट। b1 क्या है -1, राइट। b2 क्या है -2, ठीक है। c1 c2 क्या है 5/k। ये होता है नॉट इक्वल। सो तुमने देखा क्या ये, राइट। अब बस तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके। सो 1/2 इज 5/k नॉट इक्वल, या फिर के नॉट इक्वल 10। तो इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि के की वैल्यू 10 के अलावा अगर आप कुछ भी रखोगे तो यू विल गेट नो सॉल्यूशन, राइट। मतलब 3x + y = 5 है, 6x - 2y k। तो के की वैल्यू अगर आप 10 के अलावा कुछ भी रखोगे, मान लो आपने 5 की 6 रख दी मान लो, तो 3x + y = 5, राइट। और इधर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल के 3x + y, मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ 6 लिख, राइट। तो तुम यहाँ से ये 2 इधर जाएगा, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो इधर 3। तो एक तरफ तुम कह रहे हो कि 3x - 5 मुझे 5 देगा, एक तरफ तुम कह रहे हो कि 3x - 5 मुझे 3 देगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब यार के की वैल्यू 10 के अलावा अगर कुछ और भी होगी तो द इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। अब देखो, कह रहा है इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900, 5 chairs and 3 tables cost ₹2400, so 2 chairs and 2 tables की कॉस्ट। मैंने कहा यार प्राइस ऑफ चेयर मैंने कहा क्या रखूं इसे? इसे रख दे रहा हूँ ₹C पर चेयर। ऐसी टेबल का प्राइस क्या लिख दे रहा हूँ? ₹T पर टेबल, राइट। तो क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ 3 चेयर्स +1 टेबल कॉस्ट ₹900, और प्राइस ऑफ 5 चेयर्स +3 टेबल्स कॉस्ट 2400। अब तुम पे यार दो इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल्स, और तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है भाई मुझे तू बता दे प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल। तो यार बेसिक सॉल्व करके चलते हैं क्या? पहले कोई भी एक वेरिएबल पकड़ो, मैंने कहा टी पकड़ ले रहा हूँ, एंड उनके कोफिशिएंट सेव करो। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो दैट वुड बी 9c + 3t इज 2700, एंड 5c + 3t इज 2400, राइट। अब सॉल्व करते हैं अपनी अप्रोच लगा के। सो इससे ये जाएगा, सो ये वुड बी 4c इज इक्वल टू 300, और आई कैन से c होगा मेरा 75। अब c इज इक्वल टू 75 फर्स्ट में पुट कर देना। सो c का वैल्यू पुट किया, सो 1t इज 900, या फिर तुम्हारी टी की वैल्यू क्या आएगी 900 -225। सो टी की वैल्यू आएगी आपकी 675, राइट। आपकी टेबल की वैल्यू आ गई 670। आपसे पूछा है 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, मतलब 2c + 2t की वैल्यू। तो दैट वुड बी 2 × चेयर की कॉस्ट +2 × टेबल की। सो ये हो गया 150 रुपये, एंड ये हो गया आपका 675 × 2, सो दैट इज 1350 रुपीज, सो दैट इज 1500। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। ये हो गया इस चीज को करने का एक तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या है जो तुम अप्लाई कर सकते थे? वो क्या था? देखो जी, यहाँ पे इसे रब कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल सके आप लोग। दूसरा तरीका क्या था यार? तुम पे ये दो इक्वेशन गिवन है, राइट। क्या क्या? 3c + 1t इज 900, एंड 5c + 3t इज 24।
तुमसे पूछा था 2c प्लस 2t की वैल्यू। यार अगर तुम यहीं पे माइनस कर देते सब, तो तुम्हारे पे क्या आता? तुम्हारे पे ये आता माइनस का 2c माइनस का 2t इज इक्वल टू माइनस का 1500। ठीक है, माइनस कॉमन निकालते, सो 2c प्लस 2t इज माइनस का 1500। या तुम आराम से कहते कि 2c प्लस 2t इज 1500। सो इस तरह से भी कर सकते हो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं तो। राइट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मैन हैज ₹480 इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी नोट, 5 रुपी नोट एंड 10 रुपी। तो कह रहा है द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल, ये भी गिवन है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही हैज? सो मैंने कहा यार लेट द नंबर ऑफ नोट्स फॉर ईच डिनोमिनेशन बी एक्स। मैंने कहा हर डिनोमिनेशन की उस पर एक्स नोट्स। ठीक है, तो 1 रुपए कितने हो गए उस पर? 1 रुपया इंटू एक्स नोट्स, प्लस 5 रुपीज इंटू एक्स नोट्स, प्लस 10 रुपीज इंटू एक्स नोट्स। ये मेरा बराबर है 480 रुपीज। देखो यार, तुम पे 500 के नोट, राइट, और 500 के 10 नोट है, तो तुम ऐसी तो करोगे टोटल वैल्यू निकालने के लिए। तो वही तो हमने किया, ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में, सब कुछ। तो यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, अगर एलएचएस में रुपीज लिया है तो आरएचएस भी रुपीज में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधी चीजें तुमने पैसों में ले ली, आधी रुपीज। सबको एक यूनिट में नापना। ठीक है, तो ये कितना होगा? x प्लस 5x प्लस 10x इज 480, या फिर 16x इज 480, या फिर x आ गया आपका 30। मतलब यार आप पे 1 रुपए के 30 नोट हैं, 5 रुपए के भी 30 नोट हैं, और 10 रुपए के भी 30 नोट हैं। ठीक है, तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ नोट्स बताओ। सो दैट इज 30 नोट्स प्लस 30 नोट्स प्लस 30 नोट्स, सो दैट इज 90 नोट्स। आंसर इज ऑप्शन। अब है अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा था प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल। फिर कह रहा था प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स टुगेदर इज 4000 रुपीज। तो टोटल प्राइस बताओ 12 चेयर एंड 3 टेबल्स। तो मैंने कहा चेयर मुझे पड़ रही होगी C रुपीज पर चेयर, टेबल मुझे पड़ रही होगी T रुपीज पर टेबल, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू 4 टेबल्स और 5C इज इक्वल टू 2T। ये हो गई पहली चीज। फिर गिवन है द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 4000 रुपीज, राइट। ये अपनी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी। तो यार अब मुझे पता है कि 2 टेबल्स की जगह मैं 5C लिख सकता हूँ। 15C प्लस 5C इज 4000, और 20C इज 4000, और यहाँ से ये जाएगा। यू कैन से कि यार C की कॉस्ट होगी 200, मतलब चेयर्स की कॉस्ट होगी 200 रुपये। तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है प्राइस किसका? 12 चेयर प्लस 3 टेबल्स, राइट। तो चेयर का प्राइस तुम्हें पता है, तुम टेबल का निकाल सकते हो। मतलब यार 5C इज इक्वल टू 2T है, इसमें चेयर की वैल्यू डालो 5 इंटू 200 इज इक्वल टू 2T, या फिर टेबल की कॉस्ट आएगी 500 रुपये, राइट। तो अब तुम्हें क्या पूछा है? 12 चेयर, मतलब 12 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 500, सो दैट इज 2400 प्लस 1500, so that is what 39। तो आंसर इज ऑप्शन 4। होप यू आर गेटिंग द। कह रहा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, तो ब्रेड निकालो। यार एक रेक्टेंगल बना लो, राइट। अज्यूम कर लो क्या कि लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं कहूँ, अपने पे दो चीजें, राइट, और एक है ब्रेड। तो कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 8 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेड से। तो अगर मैं ब्रेड को x ले लूँ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगा x+8, राइट। अब चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? पैरामीटर दे रखा है। सो पैरामीटर होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। इस पैरामीटर, इसकी वैल्यू 68 सेंटीमीटर। सो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इज 68, या फिर 2x प्लस 8 इज 34, या फिर 2x इज वॉट 26। x आ गया 13।
तुमसे ब्रेथ पूछी है यानी एक्स की वैल्यू पूछी है, सो दैट इज 13 सेंटीमीटर, राइट। अब है अपनी अगली चीज, ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में देखोगे कि आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, दो इक्वेशन, राइट, और तीन वेरिएबल्स दी जाएगा एंड उनकी आपको वैल्यू पूछी जाएगी। मतलब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस, 7 मैंगोज एंड 11 एप्पल्स इज दिस, कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, 4 मैंगोज एंड 5 एप्पल्स इज दिस। सो आपको वैल्यू निकालनी है 5 ऑरेंज, 6 मैंगोज एंड 3 एप्पल्स। तो यार ऑरेंज की कॉस्ट ले लो ओ, मैंगोज की कॉस्ट ले लो एम रुपीज पर मैंगो, एप्पल की कॉस्ट ले लो ए रुपीज पर एप्पल, राइट। तो यार ये इक्वेशन बन रही है 5 ऑरेंज प्लस 7 मैंगोज प्लस 11 एप्पल, इसकी कॉस्ट है 111 रुपये। इसी के साथ 3 ऑरेंज प्लस 4 मैंगोज प्लस 5 एप्पल्स, इसकी कॉस्ट है 61, राइट। और तुमसे पूछा क्या है भाई, उसने तुमसे पूछ लिया 5 ऑरेंज 6 मैंगोज प्लस 3 एप्पल्स की कॉस्ट क्या है। यार इसका एक तरीका क्या है कि तुम इक्वेशंस को देखो कि किसी तरह से मैं ऑरेंज को सॉल्व करके 5 ऑरेंज ले आऊँ, मैंगोज के ये दो सॉल्व करके 6 मैंगोज ले आऊँ, एंड एप्पल का सॉल्व करके 3 एप्पल्स ले आऊं। पहला तरीका ये होता है। ये इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। पर पहचाने कैसे कि वो ट्रिक अप्लाई होगी या नहीं, आपको देखना है कि आपको दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल क्या, वेरिएबल क्या क्या आपने, ऑरेंज, मैंगोज, एप्पल, तीन वेरिएबल है, इक्वेशन दो, तो वो ट्रिक अप्लाई। ट्रिक क्या कहती है, थोड़ा सा मैं बाइफरकेशन बनाऊंगा यहाँ पे। लाइक देखो जी, आपने पहले इक्वेशन लिखनी है, सो 5 ऑरेंज प्लस 7 मैंगोज प्लस 11 एप्पल, ये है 111 रुपये का, राइट। इसके बाद 3 ऑरेंज प्लस 4 मैंगोज प्लस 5 एप्पल्स, ये है 61 रुपीज, राइट। और यहाँ पे ये है 5 ऑरेंज प्लस 6 मैंगोज प्लस 3 एप्पल्स की आपको कॉस्ट बतानी है, राइट। तो यार हमेशा क्या करो, पहली इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है पी से, दूसरी को आपने मल्टीप्लाई करना है पूरी को क्यू से, कर दिया, राइट। अब आपने वर्टिकल सेल्स उठाने हैं। आपके पास तीन वर्टिकल सेल्स हैं यहाँ पे, ये एंड ये, राइट। कोई भी दो वर्टिकल सेल उठा, मैंने क्या उठाया, 5 P ऑरेंज प्लस 3 Q ऑरेंज इज 5 ऑरेंज, और मान लो मैंने उठा लिया 7 P मैंगोज प्लस 4 Q मैंगोज इज इक्वल टू 6 मैंगोज। कोई भी दो इक्वेशन उठा, राइट। यहाँ पे भी P और Q की मल्टीप्लाई हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, राइट, क्योंकि पूरी इक्वेशन में आपने P एंड Q से मल्टीप्लाई। अब अब तुम देखो, अब तुम देखो यार, इक्वेशन वन में ऑरेंज कॉमन आ रहा है एलएचएस और आरएचएस में, सिमिलरली मैंगो कॉमन आ रहा है इक्वेशन टू। तो तुम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, मतलब यहाँ से मैं ऑरेंज हटा दूं तो ये ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, क्योंकि वो कट जाएगा, मैंगो मैंगो मैंगो, राइट। ये दो इक्वेशन आ गई। यार अब तुम पे दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, तुम्हें सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यार जब तुम सॉल्व करोगे, किसी भी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो, सो यू विल गेट पी एंड क्यू, क्या क्या वैल्यू आएंगी, फटाफट बताओ पी और क्यू की क्या क्या वैल्यू। गुड, 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 ठीक है। सो पी की आ रही है -2 एंड क्यू की आ रही है 5, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, ये दो वैल्यूज आ गई, राइट। आपको एक क्वेश्चन मार्क वाला उठाना था, मतलब यार आपको निकालना था 11 P, राइट, प्लस 61 Q इज इक्वल टू क्वेश्चन। सो P की वैल्यू क्या है, -2, Q की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या -222 प्लस 305 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी आपकी 83, जो कि आपको निकालना था। सो आंसर इज ऑप्शन, राइट। सो ये एक तरीका है जिसमें आप तीन वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशन इन्हें सॉल्व करके निकाल सकते हो, राइट। बहुत लोगों को ये ट्रिक पता नहीं होती और जनरली एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। मतलब दो इक्वेशन देगा, तीन वेरिएबल देगा और यहाँ पे पूछ लेगा कि 3 मैंगो 5 एप्पल या कुछ भी। तो सेम चीज अप्लाई करनी है, पहली इक्वेशन पी से, दूसरी क्यू से, राइट। कोई भी दो वर्टिकल कॉलम्स उठा लो, इन दोनों में से कोई भी दो वर्टिकल कॉलम्स उठा लो। जब वर्टिकल कॉलम्स उठाओगे तो ये दो आएगा कट के, राइट। सॉल्व करो, पी की वैल्यू निकालो, क्यू की निकालो, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करो इस वर्टिकल कॉलम से, इस वर्टिकल कॉलम से मल्टीप्लाई, राइट। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन। आई होप कि आपको आइडिया मिला होगा।
आने वाली वीडियोस में वी विल ट्राई कि हम और भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें कवर करा सकें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, सो ऑन एंड सो। पर आई होप कि अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि लीनियर इक्वेशन क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं एंड आउटपुट कैसे निकालते हैं। थैंक यू गाइस।